खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम शाजिया सोहेल है और मेरा तअल्लुक चर्च ऑफ हीलिंग क्राइस्ट से है। मैं वहाँ पर एज ए मबशरा खुदावंद की खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। मैं खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजार हूँ आज के इस खूबसूरत लम्हों के लिए और बिलखसूस ग्रेस नेटवर्क के लिए, उनके बानी चेयरमैन पास्टर दानिश पीटर के लिए, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम को लेकर आपके साथ मौजूद हैं। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से देखेंगे याकूब का खत, उसका 5 बाब और उसकी 16, 17 और 18 आयत खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम देखेंगे। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की कि मी ना बरसे, चनाचे 3.5 बरस तक जमीन पर मी ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबों के लिए बाइसे बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, खुदावंद के जिंदा कलाम में से आज जो हमारा टॉपिक है रास्तबाज की दुआ, और दुआ बिलखसूस हर एक जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। और जब हम आयत नंबर 16 पर गौर करते हैं, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो। अब यहां पर गौरतलब बात यह है, गुनाहों का इकरार सबसे मुश्किल और सबसे बड़ी वजह जो हमारी बरकत को रोकती है, हमारी शिफा को रोकती है, हमारी तरक्की को रोकती है, वो इकरार है। क्योंकि हम अपने गुनाहों का इकरार नहीं करना चाहते, ना हम इंसानों के सामने और ना हम खुदा के सामने। जब हम अपने आप को सरेंडर करते हैं खुदा के सामने, तो खुदा फिर हमें अपने पाक रूह से भर देता है। लेकिन इंसान होने के नाते हम में ये बहुत बड़ी कमजोरी है कि हम अपने गुनाहों को छुपाते हैं। मेरे अजीजों, हम इंसान हैं, हमसे खुताएं, गलतियां और गुनाह सरजद हो जाते हैं, लेकिन उनका इकरार हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम इंसानों के सामने तो इकरार नहीं करते, इसलिए कि शायद हमारी कमजोरियां दूसरों को पता ना चल जाए। लेकिन एक बात है, इंसान के सामने नहीं तो हम अपने जिंदा खुदा के सामने अपने गुनाहों का इकरार कर सकते हैं, क्योंकि हमारा खुदा बनीनो इंसान से प्यार करता है। क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम किसी दुख में रहें, किसी मुसीबत में रहें, किसी तंगी में रहें, बल्कि वो यही चाहता है कि हर एक जिंदगी उसके पास आए, अपने गुनाहों का इकरार करे और उससे बरकत को रिसीव करे। इसी तरह हम जब कलाम खुदा में देखते हैं, यूहन्ना उसका 9 बाब और उसकी 31 आयत में यूं लिखा है, हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी जरूर सुनता है। खुदा का कलाम जो सच्चाइयों से भरा है, खुदा का कलाम जो एक सच्चाई है,
हमारे सामने हैं और खुदा गुनाहगारों से नफरत नहीं करता, बल्कि खुदा को गुनाह से नफरत है। खुदा चाहता है कि जब उसके लोग उसके पास आएं तो वो गुनाह से पाक हों, क्योंकि खुदा हर एक जिंदगी को उसके गुनाहों से, उसकी कमजोरियों से निकालना चाहता है। मेरे अजीजों, खुदा ने इसलिए दुनिया में आया कि वो हम गुनाहगारों के वास्ते अपनी जान का फिदिया दे। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर कोई खुदा परस्त है और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी जरूर सुनता है। खुदा परस्त, जब हम एलिया की जिंदगी पर गौर करते हैं, कलाम में खुदा में से आयत नंबर 17 पर, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। एलिया खुदा परस्त था, एलिया खुदा का बंदा था, खुदा का नबी था और वो खुदा की मर्जी पर चलता था। जब उसने दुआ की तो एलिया की दुआ से आसमान बंद हो गया। तकरीबन 3.5 बरस तक जमीन पर मींह ना बरसा। लेकिन मेरे अजीजों, मर्दे खुदा ने जब दुआ की तो दोबारा से आसमान खुल गया और जमीन पर मींह बरसा और खेती बाड़ी शुरू हुई। तो ये खुदा के वो लोग हैं, रास्तबाज, पाक और बरगजीदा लोग हैं, जिनकी दुआओं से आसमान खुल जाता है, जिनकी दुआओं से बड़े बड़े काम होते हैं। जब हम इमसाल उसका 28 बाब और उसकी 13 आयत देखते हैं तो खुदा के कलाम में वाज़िह तौर पर हमें मिलता है, जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके तर्क करता है उस पर खुदा की रहमत होती है। आज जब हम अपनी जिंदगियों पर गौर करते हैं तो हमारी जिंदगियों में खुदा की रहमत नहीं होती, क्योंकि हम दुआएं करते हैं, दिन रात दुआओं पर दुआएं करते हैं, लेकिन हमें दुआओं का जवाब नहीं मिलता, क्योंकि जिस लेवल पर हमें खुदा लेकर आना चाहता है, हमारी दुआएं उस लेवल पर नहीं होती। हम अपने दुनियावी कामों को भी तरक नहीं करना चाहते, हम रूहानियत में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, हम तरक्की भी करना चाहते हैं, लेकिन हम खुदा की मर्जी को नहीं जानते। खुदा की जो मर्जी है, खुदा यही चाहता है कि हम अपने सारे गुनाहों से, अपनी सारी बुरी रवशों से बाज आएं और उसके साथ चलें, और तो खुदा फिर हमें बरकत देगा, क्योंकि खुदा यही पसंद करता है कि हर एक जिंदगी उसके पास आए। क्योंकि जिस तरह उसके कलाम में लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं मगर बरगजीदा बहुत थोड़े हैं। हमारा खुदा वादों का सच्चा और आदिल खुदा है और उसके सारे वादे हाँ के साथ हैं। खुदा के कलाम में कुछ शर्त है कि गुनाहों को तर्क करना, दुआ करना, और फिर खुदा हमारी दुआओं को सुनेगा और फिर हमारे लिए आसमान खुल जाएगा, फिर हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम होंगे। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद की रास्तबाजी तुम पूरी करोगे तो ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। हम सिर्फ दुआ अपने फायदे के लिए करते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, खुदा हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। मेरे अजीजों, खुदावंद की एक खास मर्जी है हमारे लिए, क्योंकि खुदा हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। अगर हम एलिया की जिंदगी पर गौर करते हैं तो आज हम सीख रहे हैं कि रास्तबाज की दुआ। तो एलिया ने जब दुआ की तो 3.5 बरस तक जमीन पर मींह ना बरसा। लेकिन इसी तरह जब हम पुराने अहदनामे पर गौर करते हैं तो हमें बहुत सारे खुदा के ऐसे सूरमा मिलते हैं जिनकी दुआओं से बड़े बड़े काम हुए। इनमें से मैं चंद एक का जिक्र करूंगी। हम दानियल का जिक्र करते हैं तो दानियल खुदा का
वो बंदा था जो रास्तबाज और खुदा परस्त था और खुदा के वादों पर और खुदा की मर्जी पर चलता था। दानियल हस्बे मामूल दिन में 3 मर्तबा खुदा के आगे घुटने टेक कर दुआ करता था। दानियल जब खुदा के आगे झुकता तो खुदा को यह पसंद आया। जब दानियल के लिए एक बड़े बड़े शेर इंतजाम किए गए तो दानियल ने यीशु के नाम से उन सब पर गलबा हासिल किया। शेरों के मुंह बंद हो गए, क्योंकि दानियल की जिंदगी दुआया जिंदगी थी। आज जब हम सोचते हैं हम अपने रुपए पैसे से, अपनी अकल से या अपनी दौलत से कुछ खरीद लें, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। क्योंकि पॉसिबल यही है कि हम खुदा के आगे झुकें, खुदा के आगे दुआ करें, अपनी जिंदगी खुदा को दें, ताकि खुदा हमारी जिंदगियों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। इसी तरह जब हम खुदा के कलाम में एक और हवाला देखते हैं, इमसाल उसका 16 बाब और उसकी 25 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगी, क्योंकि खुदा का बंदा पौलुस रसूल यूं बयान करता है। आधी रात के करीब पौलुस और सीलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया और यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल गई। हम खुदावंद के कलाम में देखते हैं पौलुस और सीलास की हालात जिंदगी में कि वो किस कदर खुदा के साथ मसरूर थे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो जो उसके हुक्मों में मसरूर रहता है। वो दोनों खुदा की इबादत में, खुदा की हम्द व सना में मसरूर थे। गोया वो कैद खाना में डाले गए तो भी वो इस बात से परेशान ना थे, ना रंजीदा थे, बल्कि उनकी जिंदगी खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल हो रही थी। जब वो जेल में दुआ कर रहे थे तो मेरे अजीजों, उनकी बेड़ियां खुल गई। ना सिर्फ उनकी, बल्कि जितने भी वहां पे कैदी थे, जितने भी वहां पर मौजूद थे, सबकी बेड़ियां खुल गई। ये कलाम खुदा में लिखा है कि सबकी बेड़ियां खुल गई। और ये हकीकत है कि हमारे जो बंधन हैं, जो इब्लीस हमें तोड़ना और जोड़ना चाहता है, खुदा हमें इब्लीस के तमाम चुंगलों से, तमाम बेड़ियों से आजाद करना चाहता है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि उसके कान मुकद्दसों की दुआओं की तरफ लगे रहते, बशर्ते कि हमारी जिंदगी उसके आइन के मुताबिक हो, उसके हुक्मों के मुताबिक हो, तो वो जरूर हमें सरफराज करता है। हमारी तरक्की और सरफराजी खुदावंद की तरफ से। तो खुदा हम सबों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और ये आजाद सिर्फ उन लोगों के पास है जो खुदा के बरगजीदा लोग हैं, जो खुदा के परस्तार हैं, जो खुदा परस्त लोग हैं, जो खुदा को जानते हैं, जिनकी दुआएं खुदा रद्द नहीं करता। मेरे अजीजों, खुदा के हुजूर दुआ करें, क्योंकि रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। रास्तबाज की दुआ से आसमान खुल जाता है, रास्तबाज की दुआ से बेड़ियां खुल जाती हैं, रास्तबाज की दुआ से बंधन खुल जाते हैं। तो सो मेरे अजीजों, जरूरी है कि हम खुदा के हुजूर अपनी जिंदगी को लाएं और दुआ करें और खुदा उनके आगे मिन्नत करें कि खुदा हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आए खुदा उनकी हजूरी में हम दुआ करते हैं कि खुदा इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे। सुनने वालों पर, देखने वालों पर खुदा उनकी खास बरकत हो, और इसी तरह इस सारे नेटवर्क पर खुदा उनकी बरकत हो। इस सारी टीम के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ और मिन्नत करती हूँ ग्रेस नेटवर्क के लिए कि खुदा इन्हें और ज्यादा बढ़ाए, और ज्यादा बुलंदियों पर लेकर जाए, ताकि ये इसी तरह उसकी इरशाद आज़म की तकमील को पाया तकमील तक पहुँचाएं। ना सिर्फ यहाँ पर कराची शहर में, बल्कि दुनिया की इंतहा तक लेकर जाएं और उसके नाम को जलाल दें। यीशु मसीह के नाम में आमीन।